नमस्कार दोस्तों, अपनी रिलेशनशिप सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 लाया हूँ। पहली रिलेशनशिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जहाँ से कहानी शुरू होती है एक परिवार में, वो है पिताजी। तो हर रिलेशनशिप में एक किरदार लेकर आऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा और फिर उस पे रिलेशनशिप पे चर्चा होगी। इस वीडियो को आपको अपने फैमिली ग्रुप्स पे, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना है। हंसी मुझे थोड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे पता है क्या बातें मैं बोलूँगा उसमें आप लोग शेयर कर नहीं पाएंगे शायद से। तो डर के आगे जीत है, शेयर कर देना, बोल देना कि देखो कैसी बातें कर रहा है ये टाइप, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पिताजी का। पिताजी का 2022 में क्या हो रखा है, जो पिताजी हैं पुराने सिलेबस पे ऑपरेट कर रहे हैं। ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का होता है। आज़ादी के बाद 5 6 7 7 8 8 9 9 बच्चे होते थे, वो एक पिताजी होते थे, डिसिप्लिन वाले और नौकरी करने वाले, और उनकी चौधराहट और सारा प्रोग्राम उनके हिसाब से चलता था। तो बहुत लोग उस मोड से बाहर निकल नहीं पाए, और कुछ जो उससे डिटेस्ट करते थे वो दूसरी एक्सट्रीम पे जा रखे हैं, जो बोलते हैं हमें अपने बच्चों का फ्रेंड होना चाहिए। तो जी, आपको अपने बच्चों का फ्रेंड तो नहीं बनना, ठीक है। उनके बहुत फ्रेंड है बनने के लिए, आपको अपने बच्चे का पिताजी ही बनना है। पिताजी अपने में ही एक चीज़ है, उसे किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने में ही एक एंटिटी है। पिता बहुत बड़ी चीज़ है जी, पिताजी। पालनहार बोला गया है। एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें। कुंडली के 9वें घर से पिता देखा जाता है, और 9वां घर आपके धर्म का और आपके गुरु का भी होता है, और भाग्य स्थान भी होता है। तो पिता से ही भाग्य कनेक्टेड है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पिता से आपका भाग्य, और आपसे आपके बच्चे का बहुत बड़ा लिंक है ये। तो अगर आप अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ आपका अपना जो चाल चलन, रवैया, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, चीज़ों को समझने और समझाने का तरीका नीड्स अ न्यू अवतार इन 2022। तो सबसे पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ कर लो कि जो जो लोग पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं, इट विल नो लॉन्गर वर्क। आई विल टेल यू वाई। जिस तरह का इंडिया चलता था 80s 90s 2000s में भी शुरू में, वो इंडिया ही चेंज हो रहा है। तो अगर आपने अपनी समझदारी नहीं बढ़ाई तो आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे दूर, कि द वे यू थिंक द वर्ल्ड गोज, जो आपने समझ रखा है, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर मूविंग दैट वे। नाउ द किड्स नो दैट कि द वर्ल्ड इज नॉट मूविंग द वे यू थिंक दे आर इट इज मूविंग। दे मे नॉट नो देमसेल्स कि क्या हो रहा है, बट दे नो इट फॉर श्योर कि आपको तो पता नहीं। तभी फिर वो चीज़ आती है, जनरेशन गैप, कि हमारी बात नहीं सुनते। एंड बहुत पिताजी, अगर आपने अपने जीवन में कभी अपने मुंह से अपने बच्चे के लिए ये चीज़ निकाल दी, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, हमारे घर में रहता है, हमारे घर में रहती है, तो खेल वहीं ख़त्म है। पिता होना माता जी से 10 गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। माता जी का रोल 5 7 10 15 साल में कम हो जाता है बच्चे की लाइफ में। एंड माता का स्थान हमेशा वो स्नेह वाला ही रहता है, माँ अलग ही सिस्टम है। पिताजी बेचारे कहीं फिट नहीं हो पाते, ना स्नेह में फिट हो पाते, ना डांट में फिट हो पाते, और ना ही आदर सत्कार में हो पाते। तो आपको ये देखना है कि आज के दिन में फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ पिताजीज अंडरस्टैंडिंग। द यंग जनरेशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके चलो, वो बेटर है, अच्छी है, इंटेलिजेंट है। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो मनुष्य, जो हमारा ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो चलेगी नहीं आगे। तो एक चीज़ तो मान लो कि नेक्स्ट जनरेशन बेटर है। अब वो बेटर को हमें कैसे गाइड करना है और उनको और बेटर करना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय ये कहने के कि एक जनरेशन पुराने वाली, पिताजी वाली सब जानती है। पिताजियों को मैं समझाना चाहूँगा दोबारा से, पिताजियों को न्यू एज जॉब्स का नहीं पता। वो अपने ही सिलेबस में सिक्योरिटी और वो ढूंढते हैं कॉन्फिडेंस की, जो उन चीज़ों को पता है, और अपने बच्चों को कुछ नया करने से रोकते इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता। अगर उन्हें पता हो तो उन्हें वो गाइड करेंगे और अच्छे से बताएंगे। आप सारे जो पिता, जिस भी 5 साल के बच्चे के हैं, 25 साल 50 साल के बच्चे के हैं, आपको सबको एक चीज़ सुननी है, कि एक चीज़ समझनी है, आपको अपने बच्चे की लाइफ में सबसे इंटेलिजेंट आदमी बनना है। जब भी आपके बच्चे को कुछ डाउट हो लाइफ में, तो ऐसे ऐसे देखने की जगह सीधा अपने पीछे देखे पिताजी।
वो शाहरुख खान का गाना है। हर रिलेशनशिप वाले एपिसोड में मैं एक गाने के साथ टच करूँगा कि उसकी भावना, अपनी हिंदी मूवीज़ का गाना, शाहरुख खान की मूवी मैं हूं ना, उसमें गाना है मैं हूं ना, कि जितना भी मांगेगा उतना मिलेगा प्यार मैं हूं ना। तो वो मैं हूं ना की वाइब्रेशंस निकलनी चाहिए पिताजी के, हर बच्चे को यूँ पता होना चाहिए मैं हूं ना। ठीक है, ये पिताजी नहीं चाहिए कि मैंने बोल दिया था ना, देखा मैंने कह दिया था ना। वो सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग होती है कि जहाँ पेरेंट और फादर बोले मैंने तेरे को बता दिया था। अरे आपने बता दिया था फिर भी उसने आपकी बात नहीं मानी, तो वो उसकी मूर्खता नहीं है, वो आपकी मूर्खता है कि ही डिडंट फाइंड दैट कॉन्फिडेंस इन यू, तो यू आर एट फॉल्ट। Otherwise, why will a son or a daughter not listen to the father? This has to be introspection. This introspection has to be done by the father. कि भी मैंने को पता था, मैंने बताया, तब भी मेरे बच्चे ने नहीं सुना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या मतलब वाई इज़ दैट कि वे मेरे ऐसे इमोशंस निकले, मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं निकल पाया कि बच्चे ने मेरी बात मानी। तो आपको अपनी लाइफ में पीछे जाना है। क्या आप हर चीज़ में कभी अपनी गलतियाँ ही नहीं मानते, या कभी आपने अपनी लाइफ का नैरेटिव ऐसा बनाया हुआ है कि जो बिलीवेबल ही नहीं है? तो होता क्या है कि जब आपकी 4 बातें ठीक नहीं होती तो 5वीं जो ठीक होती है वो भी नहीं मानी जाती। तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन पेरेंट फादर को करना है। उसके बाद यू हैव टू नो एवरीथिंग। इफ़ यू डू नॉट नो एवरीथिंग व्हाट इज़ अफेक्टिंग योर चाइल्ड्स लाइफ, यू शुड नो द करेक्ट पर्सन हु शुड बी एबल टू हेल्प। सारी, अब लोग बोलेंगे भाई सब कुछ तो नहीं पता कर सकता एक आदमी, एक आम आदमी नौकरी करता है, एवरीथिंग सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। इट्स अ फैक्ट, आप सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन हर एस्पेक्ट में आप अपने ऐसे लोगों से यारी दोस्ती जान पहचान रखो जो आपके बच्चे के काम आए, बजाय कहीं जाके टाइम वेस्ट करने के, अपनी चाटुकारिता करने के, बॉस के, पार्टी करने के, किसी दोस्तों के, अपना टीवी क्रिकेट का मैच टाइम वेस्ट करके। फादर डजंट हैव टाइम, फादर शुड नॉट हैव टाइम। अगर पिताजी के पास बहुत टाइम है तो आपके बच्चों का भविष्य कुछ नहीं होने वाला। द फादर हैज़ टू बी बिजी। अब लोग कहेंगे अरे नौकरी में तो हम थक जाते हैं फिर आके, डू यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग। कभी भी अपने बच्चों को ये डायलॉग मत मारना जो मैंने बताया, मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। यू हैव टू बी अ पालनहार फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू बी, अब आई विल समराइज क्विकली, यू हैव टू बी अ ATM मशीन कि मुंह में कार्ड डाले और निकले पैसा। अब लोग बड़ा यूज्ड फील करते हैं। येस, अ फादर हैज़ टू बी यूज्ड बाय द किड्स, बाय द फैमिली। आप पालनहार हो, आपको दर्जा दिया गया है घर का। आप को अगर आप फैमिली यूज़ नहीं करेगी तो आपका बॉस यूज़ कर लेगा, आपका कुलीग यूज़ कर लेगा, आपका कोई और रिश्तेदार यूज़ कर लेगा। आप किससे यूज़ होना चाहते हैं? यूज़ तो होना ही है हमने, क्योंकि जिस दिन यूज़ करने लायक नहीं रहे तो वैसे यूज़लेस हो जाओगे। सो लॉट ऑफ फादर्स हैव टू बी ऑफ यूज़। एंड आप वो देखना कि जब आप 40s और 50s में होते हो, जब पैसा आप कॉल द शॉट्स करते हो, क्योंकि पैसा आप कमा रहे हो, आपको थोड़ी डेमोक्रेसी रखनी है। इंडियन फैमिलीज़ में मुझे कोई डेमोक्रेसी नहीं दिखती। इतने मेरे कॉन्फ्लिक्ट केसेस आते हैं कंसल्टेशन के लिए। जनरल पैटर्न मैंने देखा है इंडियन फैमिलीज़ में। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डू यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन फैमिलीज़? कंट्री तो डेमोक्रेसी बहुत तगड़ी है हमारी, हमें बाहर सारे राइट्स चाहिए पर घर के अंदर हैं, घर में कोई मुंह खोलने देता है हमें? ये आपको देखना है, आपकी फैमिली में डेमोक्रेसी है या आप पैसे लाते हैं, कमाते हैं, प्रॉपर्टियाँ आपके नाम पे हैं तो बस आप ही कॉल द शॉट्स करेंगे, या बच्चों की भी सुनी जाएगी? तो बच्चों को गाइड करिए, उनको ओन मत करिए। वो प्लॉट नहीं है आपके, और आपकी लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट नहीं वर्क किया वो टाइम अलग था, रीजंस अलग रहेंगे। अगर अपने बच्चों को कुछ लेने से आप रोकेंगे या आपके लिए जो वर्कआउट किया वही बच्चे को लेने को करेंगे तो रियल लाइफ में वो सोल्यूशन नहीं होंगे। जैसे मैं देखता हूँ पिताजी बोलते हैं सारे प्लॉट ले, क्योंकि प्लॉट ही अच्छा करता है। तो अब वो प्लॉट ले नहीं सकता आपका बच्चा, क्योंकि उसको लोन लेके लेना है, उसके पास उतना है ही नहीं कैश सरप्लस लेने का। आप उसको 10, 20, 30 लाख से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, तो शॉर्टफॉल 80, 90 लाख का कहाँ से लाएगा? वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग ले रहा है एज पर इवन यू, मे बी दैट मे बी द बेस्ट थिंग एज पर द करंट रियल एस्टेट सिनारियो, लेकिन एज पर यू इवन इफ इट इज सेकेंड बेस्ट, लेट हिम डू दैट सेकेंड बेस्ट। नेवर मेक बेस्ट एनिमी ऑफ बेटर। इफ समथिंग इज बिकमिंग बेटर और गुड
तो बेस्ट के चक्कर में मत करो। बहुत फादर्स मैं देख रहा हूँ शादी के अंदर लड़की लड़के की करनी है तो ये लड़की जी पसंद नहीं है, अच्छी लेकर आ, ये अच्छी नहीं, वो अच्छी नहीं, भी आप लेके आ जाओ, अच्छी आप लेके आ जाओ, उसकी करने दो ना किसी से शादी। वही लड़कियों को 30-30 साल का कर दिया, 32 साल का कर दिया बहुत पिताजियों ने। तो बहुत पिताजी मैं देख रहा हूँ रोल नहीं प्ले कर रहे। और वाई आई एम सो पैशनेट अबाउट पिताजी इज डूइंग वेल इन लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली द फैमिली डूइंग वेल डिपेंड्स ऑन पिताजीज थॉट प्रोसेस एंड दिमाग। एंड इफ द फैमिलीज डोंट डू वेल, हाउ विल द कंट्री डू वेल? कंट्री इज नथिंग बट 35 करोड़ फैमिलीज। 140 करोड़ का हमारा देश है, उसमें 35 करोड़ हमारी फैमिली है तकरीबन। उसमें एक पिताजी हेड है उस फैमिली के, जो उनका थॉट प्रोसेस, उनका पैसा, उनकी सोच, उनकी अकल समझदारी वो ड्राइव कर रही है। तो अगर ये जो मुखिया हैं, इन्हीं की अगर सोच मॉडर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपनी सोच पुरानी वाली सोच पे ले जाएं, 15,000 साल पुरानी, कि आप एक पालनहार हैं, आपका काम है पालना और प्रोटेक्ट करना। पिता, ठीक है, पिता परमेश्वर, पिता बहुत बड़ा मतलब माता तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम सबको समझ में आ ही रखी है, माता जी पे तो ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पिता बहुत बड़ी चीज़ है, पिता को पहला गुरु माना गया है, माता को नहीं माना गया। माता का स्थान कुंडली में चौथे घर से देखा जाता है, सुख भाव से। पर माता जो पहले सिखाती है बच्चे को, काफ़ी चीज़ें करती हैं, उसको भी नहीं माना गया। पिता को ही गुरु माना गया है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। मतलब किसी का कोई गुरु हो चाहे ना हो, पिता है तो पिता तो गुरु है ही है, फर्स्ट गुरु। एंड आज के दिन आई एम नॉट सीइंग जनरली फादर्स टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, बिकॉज वो कहते हैं कि या तो तू मेरी सारी सुन ले, तू सारी नहीं सुनता तो यूर ऑन योर ओन, फिर मैं तू जो तेरे को करना है कर ले। देर इज़ नो मिडल पाथ। आई एम नॉट सेइंग फादर्स आर नॉट गुड और दे डोंट लव देयर चिल्ड्रन आजकल, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आइदर और वाली चीज़ है कि भाई या तो तू मेरा या फिर तू अपना देख ले, ठीक है। इसके बीच में भी तो पाथ हो सकता है ना कि भी तू अपना देख ले, जब भी तू गिरेगा मैं हूं ना। वो गाना जब याद रखोगे ना एज ए पिता आपको बस एक ही गाना गाना है अपने बच्चों के लिए कि मैं हूं ना। अगर ये मैं हूं ना आप समझ गए अपनी अच्छी चीज़, तो आप ये समझेंगे कि आपके जो बच्चों को ब्लूम करना है और जो वो फियर से निकलना है और अपनी बेस्ट वो चीज़ के लिए लाइफ में आगे जाना है, दे विल बी एबल टू फिगर आउट। येस, द टाइम्स विच वी आर इन आर वेरी अनसर्टन। जो जॉब्स आपके बच्चे 5-7 साल बाद पकड़ेंगे वो पैदा ही नहीं हुई हैं, तो कहाँ की तैयारी करवाओगे उनसे? कभी आपने सोचा था जो आज ये नौकरियां हो रही हैं, अलग अलग नाम है, जो सूफी टेक्निकल के और ये इधर वाले, ये 10-15 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहुत कुछ चेंज हो रहा है और बहुत कुछ आगे भी चेंज होना है। बट पिताजी को सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है, अपनी भावना कि मैं हूँ ना। आई होप ये आपको इंट्रोडक्टरी थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। इसमें मैं किसी को एक रिलेशनशिप को डाउन करने का नहीं था। हर रिलेशनशिप में गड़बड़ क्या हो रही है वही बताना है, क्योंकि जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, उस अच्छे को तो हमें स्वीकार करना ही है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें जो हम ट्वीक कर सकते हैं कि स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए, सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ किड्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द किड्स आर थ्रू अस, दे डोंट बिलोंग, मतलब दे आर थ्रू अस, वी डोंट ओन देम, दे आर ए डिफरेंट एंटिटी, ठीक है। एंड हमें बस आसपास उनका रहना है और वो मैं हूं ना गाने को उनके लिए गाना है। थैंक यू वेरी मच।